हेलो बच्चों, एक बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के सामने। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल यानी कि CAHAT का एडमिशन फॉर्म भरा था ताकि आप पैरामेडिकल के बैचलर्स कोर्सेज में एडमिशन ले पाओ, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपकी जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और बेस तक आपको ये चीज क्लियर होगी। और ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि सीट मैट्रिक्स जारी हुई है, उसमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी इस बारे में भी बात की थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या गुड न्यूज है एंड सबको कॉलेज कैसे मिल सकता है। सबको कहने का मतलब उन्हीं बच्चों को जिनकी अच्छी रैंक थी, उनको कॉलेज मिलने के जो चांसेस है बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बताने वाले हैं कि बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी। जस्ट बिकॉज ड्यू टू प्रेफरेंस लिस्ट ही बच्चे मात खा जाते हैं, उनको प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से ही गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल पाने के चांसेस जो कम हो जाते हैं। तो आज डिटेल में हर एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि इतना यूनिक कंटेंट लेके आता हूं मैं। पूरा जो पैरामेडिकल का ये डिपार्टमेंट है, इतना यूनिक तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी हमारी तरफ से कोई भी अपडेट है, हमारी तरफ में मैसेज, हम भी कोई नई अपडेट डालें आपके पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले वो आपको मिल जाए। चलो वन बाय वन करके हर एक चीज को हम कवर करते हैं, तब तक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सबसे पहले आपको बता कि हर एक चीज, हर एक व्यवस्था जो कि पैरामेडिकल की है, वो आपको एबीबीएमयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर देखने को मिलती है। तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर पहुंच जाते हैं एबीबीएमयू यहाँ पर टाइप करके। जैसे ही हम यहाँ पर एबीबीएमयू टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर क्लिक करना है एंड आफ्टर ऑल दिस वन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना। आप सबको ये चीज बेसिक से स्टेप पता ही होंगे। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट पर क्लिक करोगे। इस टाइप पे जो गुड न्यूज है दो है, मैं बताऊंगा। पहली तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बताऊंगा, फ्री में कैसे आप बना सकते हो। ऑलरेडी मैं खुद बनाता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन ये भी बताऊंगा कि आप कैसे खुद से भी बना सकते हो। सबसे पहली गुड न्यूज यही है कि यहाँ नोटिस है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कैथेट CAHET यूज योर PG मॉप अप राउंड की समय सारिणी शेड्यूल में संशोधन किया गया है। नया संशोधित शेड्यूल नीचे दिया गया है, ठीक है? ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 शाम को 6 बजे तक है। जो डेट आपकी 6 अगस्त थी, उसे बढ़ा करके इन्होंने 10 अगस्त कर दिया है। क्या किया है? जो डेट आपकी 6 अगस्त हुआ करती थी, उसे बढ़ा करके 10 अगस्त कर दिया। सबसे पहली चीज तो ये है, अब आपके पास ज्यादा टाइम मिलेगा इस चीज को कर पाने का, ठीक है? एंड यहीं पर अगला है सीट आवंटन परिणाम 12 अगस्त, यानी कि जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 12 तारीख को होगा। ये लोग वैसे 7 तारीख को सीट अलॉटमेंट कर रहे थे पहले, लेकिन अब ये क्या करेंगे, 12 तारीख को सीट का अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है? उससे पहले नहीं करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आवंटित कॉलेजों में रिपोर्टिंग व प्रवेश की प्रक्रिया 12 अगस्त से 18 अगस्त शाम के 6 बजे तक होगी। यानी कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक जा सकते हैं, शाम को 6 बजे तक। ये प्रॉपर शेड्यूल था जो बिगड़ा और इन्होंने रीशेड्यूल करके जारी किया। अब हम देखेंगे, गुड न्यूज तो पहले यही थी, डेट बढ़ा दी गई क्योंकि बहुत कम टाइम इन्होंने दिया था, मात्र 3 दिनों का। 3 दिनों में ये काउंसलिंग को क्लोज कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन को प्लेस कर रहे थे। काफी बड़ी गुड न्यूज को हम यही बोलेंगे। एंड वन मोर थिंग, चलो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने लायक, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने लायक ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज यूपी यूएमएस जो है बी ऑप्टोमेट्री में, अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट में 32 सीटें खाली हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है। ये गवर्नमेंट कॉलेज में मॉप अप राउंड में 32 सीटें खाली होने का मतलब समझ रहे हो कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने की। और ग्रैब कैसे करना है वो मैं बताने ही वाला हूं आपको, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे BMRIT में भी आपको यहाँ पर 18 सीट खाली देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है? एंड यहाँ पर BMLS, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी साइंसेस, इसमें 17 सीट्स खाली हैं। दैट्स अ ग्रेट। एंड BPT वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बच्चों का जो कोर्स रहता है पैरामेडिकल का, उसमें 19 सीटें खाली हैं। इमेजिन कर सकते हो 19 सीटें बीपीटी में खाली होना कितना बड़ा बात है। एंड यहीं पर यहाँ पर BMRIT ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे एनेस्थीसिया BAOTT BMLS, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप देखोगे यहाँ पे 33 सीट्स खाली हैं, 33 सीट्स खाली हैं, 31 सीट्स खाली हैं, 12 सीट्स खाली हैं, 7 सीट खाली हैं, यहाँ पे 20 सीट्स खाली हैं, 13 सीट्स खाली हैं। उसी प्रकार से सारे कॉलेज में आप देखोगे तो यहाँ पर तमाम इतनी सीटें हैं, इतने कोर्सेज बचे हुए हैं। पर आप सोच रहे होगे कि जब इतनी सीटें आखिर खाली ही हैं तो हमें अलॉट क्यों नहीं हुआ मॉप अप राउंड, ओ सॉरी फर्स्ट राउंड में? पता है क्यों नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज कि आपने अपनी जो चॉइस फिलिंग है ना,
प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई थी ना वो सही से नहीं बनाई थी, मात्र इस एक रीजन की वजह से आपको नहीं मिला। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई अगर हमने गलत बनाई थी तो आप हमें बता दो कैसे बनानी है। चलो मैं बता देता हूं, और वीडियो को ध्यान से देखना और सब्सक्राइब करके जाना, बता रहा हूं सब्सक्राइब करके जाना। चलो उससे पहले मैं बता दूं, देखो मैं आपको बताऊंगा, अभी बता ही रहा हूं कि कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रही है, आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है ना, तो आप हमसे भी बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप हमसे बनवाओगे तो पेड होगा, लेकिन आपको कुछ पे करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा दिखाते हैं आपको। नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना होगा। नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल, यहाँ पे गायब क्यों होंगे भाई, रिफ्रेश होना है ना। हाँ, यहाँ पे जब स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक पोर्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर ग्रोमी नाम का। किसका नाम का? ग्रोमी। एन सर्कल तो बाद में बताऊंगा क्या है ग्रोमी। बुक 1 सेशन काउंसलिंग और गाइडेंस विद ग्रोमी, बुक योर सेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे बुक योर सेशन पे आप क्लिक करोगे ये नेक्स्ट पेज पर जाने वाला है, एंड यहाँ पर योर पर्सनल 1-to-1 मेंटर फॉर लाइफ एंड स्टडी है। यहाँ पे पैकेजेस का ऑप्शन है। मेन्यू में आपके फोन में 3 लाइन्स में मेन्यू आता है, वहां पे क्लिक करोगे तो पैकेजेस का ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो बुक माई 1-1 सेशन पे क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर गेट 1-1 मेंटरशिप का ऑप्शन आएगा। अंदर देखोगे आप यहाँ पे डिफरेंट सेशंस हैं। CAHET काउंसलिंग है, सीनेट का है, एम्स MSc नर्सिंग का है, एम्स BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, इन सभी के डिफरेंट यहाँ पर कोर्सेज का यहाँ पर सेशंस ऑलरेडी है जिनको आपको ज्वाइन करना है। जैसे मान लो आपको ये CAHET का ज्वाइन करना है जिसकी प्राइस 149 रुपी है, तो अब कैसे करोगे, यहाँ पे बुक योर सेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप बुक योर सेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आज डेट है 5, और अगर आप 5 डेट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे आप कि 2 से 3 बजे का सेशन जो है रिजर्व्ड है। ऐसे इसके पहले का था वो काफी रिजर्व थे और उन्हें मैं कंप्लीट करके ही वीडियो बना रहा हूँ। उसी प्रकार से जब आप 6 तारीख में क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसके पहले के सारे स्लॉट्स बुक है। ठीक है, उसके 7 तारीख में करोगे तो देखोगे यहाँ पे 7 तारीख को खाली है। तो देखो स्लॉट्स बहुत कम बचे हैं, आप खुद देख रहे हो ये चीज। तो फिर क्या करना है, जल्दी से अपना स्लॉट बुक कर लेना है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे 3 बजे का बुक करना है, 3 पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी जीमेल आईडी मांगेगा। जीमेल आईडी पे जैसे आप क्लिक करोगे 149 का आप पेमेंट करेंगे और आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात ये बता दूं, जैसे कि आप मान लो आपने 4 बजे का सेशन बुक किया। अब देखो होता क्या कि लगातार ऐसे सेशन बच्चों के रहते हैं तो हम हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते। मान लो आपने अगर 4 बजे का, आप 4 PM का बुक किया है, तो हो सकता है इसमें कोई चेंजमेंट हो, तो परेशान नहीं होना। आप यहाँ पे कोई भी स्लॉट बुक करो, परेशान मत होना। हम अपने अकॉर्डिंग ही आपको कॉल करेंगे और आपकी काउंसलिंग खत्म होने से पहले आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाएंगे। चॉइस फिलिंग हम खुद करके देंगे। आपको दुकान पर जा करके भरवा करके 100 रुपए वहां देने की नीड नहीं है। 150 रुपए में ही हम आपकी हर एक चीज करके देने वाले हैं। ठीक है, तो स्लॉट जितने बजे का भी करो, परेशान मत होना। हमारी साइड से आपको कॉल बैक आएगा, हम आपको बताएंगे कि भाई ऐसा है, आप इतने टाइम पे ये करो, ये टाइम पे ये करो। तो परेशान बिल्कुल मत होना। आप स्लॉट बुक करोगे, आपका पेमेंट कर देगा, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं तो आपके टाइम पर कॉल कर लेगी। तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूं कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट खुद से कैसे बनानी है। चलो अब मैं वो तरीका बताने वाला हूँ प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का जो सबसे ज्यादा वैलिड, जेन्यून एंड वर्किंग है, जो मैं अपने ये पेड वाले में बताता हूँ वही वाला। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे दिक्कत क्या होती है बच्चों को ना, सबसे पहले मान लो बहुत बच्चे होते हैं कॉलेज वो चूज कर लेते हैं, लेकिन जब कॉलेज उनको मिल जाता है तो उन्हें पता चलता है कि भाई कॉलेज अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले एक पेन लेना है और अपनी मदर फादर से पूछना है लाइक वे कौन कौन से सिटीज हैं जिनमें वो आपको जाने की परमिशन देते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाए, ऐसे शहर में हो जाए जो आपके घर से बहुत ज्यादा दूर हो, और ये तरीका गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक है, तो उन सिटीज के नाम लिख लेने हैं। लेकिन मैं चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेके चलता हूँ। एक स्टूडेंट जिसकी मैं प्रेफरेंस लिस्ट खुद भी बनाता हूँ, एक स्टूडेंट लेता हूँ जिसका नाम है विशाखा। ठीक है, विशाखा, ठीक है, मैंने स्टूडेंट को लिया एंड याद करो विशाखा एक स्टूडेंट है जिसको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और वो यूआर कैटेगरी की है। क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी की है। ठीक है, यूआर कैटेगरी की है, उसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले सिटी वो आप सिलेक्ट करें कि भाई किन किन सिटीज में वो जा सकती है, और सिटी के परमिशन के लिए आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी कौन कौन सी सिटी में जा सकते हैं। तो विशाखा अपने पेरेंट्स से जब पूछती है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लखनऊ पॉसिबली जा सकते हो, कानपुर जा सकते हो, ठीक है,
बस आप 2 ही शहर जा सकते हो। अब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको ज़्यादा जगह जाने दें, वो अलग बात है, ठीक है? अब उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे कोर्सेज़ देखने हैं कि भाई जो कोर्सेज़ में आप इंटरेस्टेड हो, कि वो कोर्स इन कॉलेजेस में अवेलेबल हैं या नहीं है। कोर्सेज में भी हाँ, कोर्सेज हमें कोर्सेज देखने हैं एंड कॉलेज कि भाई हमें जो कोर्सेज चाहिए हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि अगर ये विशाखा है, ठीक है, और इसको चाहिए तो क्या करेंगे, इसको कोर्स देखना है। अब अगर कोर्स की बात करें तो इसका बीपीटी करने का ज्यादा मन था कि भाई हमें बीपीटी मिल जाए, दैट विल बी ग्रेट वन, ठीक है। अगर बीपीटी नहीं मिलता है तो हम बीएमएलएस करना चाहेंगे, पीएमएलएस करना चाहेंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उसने यही किया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या करेंगे हम, फाइंड करेंगे क्या, फाइंड कॉलेजेस, कि जिन कॉलेजेस में हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट्स हैं। याद रखना, जिस कॉलेज में हमारे कैटेगरी और कोर्स की सीटें अवेलेबल है उनको फाइंड आउट करेंगे। चलो फाइंड आउट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स में जाएंगे और लखनऊ के बीपीटी एंड बीएमएलएस के कॉलेजेस को देखेंगे, और आपको भी यही सेम करना है, ठीक है। ये रही आपकी सीट मैट्रिक्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। हम यहाँ पे क्या करने वाले थे, सीट मैट्रिक्स में हम लखनऊ में सबसे पहले देखेंगे। क्या देखने वाले हैं, लखनऊ की यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देखने वाले हैं। लखनऊ, लखनऊ में हमें 2 कोर्सेज देखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे बीपीटी है, बीपीटी में अवेलेबल है एसजीपीजीआई में कितनी सीट है, अनरिजर्व में 0। तो ये क्या करेगी, इस कोर्स को चूज ही नहीं करेगी क्योंकि इसके पास सीट्स ही जनरल कैटेगरी की अवेलेबल नहीं है, तो करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे डायलिसिस है नहीं चाहिए, बीएमएलएस उसको चाहिए है, ठीक है। एसजीपीजीआई में बीएमएलएस अवेलेबल है जिसके अंदर 3 सीटें अवेलेबल हैं। तो क्या करेंगे ये विशाखा जी, ये करेंगे ये कि यहाँ पर वो यहाँ पे एसजीपीजीआई पीजीआई और यहाँ पर बीएमएलएस यहाँ पर 3 लिख देंगी, यानी कि एसजीपीजीआई में बीएमएलएस की 3 सीटें अवेलेबल हैं, वो ये करेंगे, ठीक है। एंड अब देखते हैं हम नेक्स्ट इनका कौन सा अवेलेबिलिटी है, किस चीज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम और नीचे आएंगे, बीएमआरआईटी हो गया, बीआरडीटी हो गया, बीओटीटी हो, बीएलएसपी हो गया, बीपीटी। अब लखनऊ में एक और कॉलेज मिला जिसमें क्या है, बीपीटी का कोर्स अवेलेबल है, वो केजीएमयू है, और जिसके अंदर 3 इनके कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं अनरिजर्व की, ठीक है। तो हम चलते हैं केजीएमयू में, और यहाँ पे लिस्ट में अपनी केजीएमयू को भी ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, केजीएमयू को भी ऐड कर लेते हैं। अब सॉरी, हमारी लिस्ट कहाँ गई भाई, हमारी लिस्ट यहाँ रही। यहाँ पर हमने ये पहले किया और दूसरा अब किया केजीएमयू, केजीएमयू यहाँ पर बीपीटी अवेलेबल है जिसमें 3 सीट्स रहने वाली है, ठीक है। अब हम दोबारा से अपने उसी पर जाएंगे, अब और देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लखनऊ के सारे कॉलेजेस खत्म हो गए और यहाँ पे बीएमएलएस की शायद लखनऊ में 3 ही सीटें थी, और केजीएमयू में बीएमएलएस की कोई सीट यहाँ पे अवेलेबल है, एग्जैक्टली है। यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल है, कितनी है, 7 सीटें हैं। तो क्या करेंगे अपनी विशाखा जी, यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखेंगी केजीएमयू बीएमएलएस, और यहाँ पे 7 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड अब बारी है कानपुर शहर की, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया कि शी कैन गो टू कानपुर ऑल्सो। एंड कानपुर में अगर आप देखेंगी तो एक ही कॉलेज अवेलेबल है, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BAOTT, जिसमें उनको एडमिशन ही नहीं लेना है, ठीक है। तो उनके पास सिर्फ लखनऊ ही बचा, लखनऊ के उन्होंने कॉलेजेस लिख लिए कोर्सेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, अब इन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन सा कोर्स है जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगी। तो चौथे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स विथ हाई नंबर ऑफ सीट, हाई नंबर ऑफ सीट्स देखनी है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ये करना है, उसको सबसे टॉप पर रखना है। इनका मानना था कि हम बीपीटी हमारी मेन प्रायोरिटी होगी, तो ये सबसे पहले नंबर 1 पर केजीएमयू रखेंगी बीपीटी के लिए, जिसमें कि इनके पास 3 सीटें अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पर ये क्या करेंगी, अब इनके पास बीपीटी का कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब बीएमएलएस ही बचा। बीएमएलएस में एक एसजीपीजीआई है, एक केजीएमयू है, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर केजीएमयू में है ना मैक्सिमम सीटें, यहाँ पे केजीएमयू लिखेंगी
और यहाँ पर BMLS लिखेंगे और यहाँ पर टोटल 7 सीटें हो जाएंगी। एंड तीसरा यहाँ पर SGPGI और यहाँ पे BMLS, तो ये हो जाएंगे टोटल 3 सीट्स फिर से। तो ये इनकी जो बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट होगी इनके अकॉर्डिंग वो होगी। अब डिपेंड करेगा कि इनकी रैंक कितनी है उस अकॉर्डिंग, कि भाई इनकी रैंक कितनी है, इनको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए था। ये वो बेस्ट तरीका है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं बच्चों की पेड प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। तो इस वीडियो को देख करके आई थिंक आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। इन केस आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप हमारी पेड काउंसलिंग बुक कर सकते हो ग्रोमी के वेबसाइट पर जाकर के, नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर जाकर के ग्रोमी, मैं डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और गलती मत करो, गलती करोगे तो भुगतना आपको पड़ेगा। ठीक है, गलती मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।